हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में जो कि कल आए हुए हैं। तो स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया और NSE पे स्टॉक 13,257 पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, जो 365 रुपये की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 2.83% है। तो यहाँ हम देखते हैं बेसिकली न्यूज़ में देखने से अच्छा डायरेक्ट इसकी रिपोर्ट देखते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट से हमने करी है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड। पहले न्यूज़ देख लेते हैं हाइलाइट्स में कैसा क्या दिया है, उसके बाद समझेंगे नोटिफिकेशन डिटेल में। काफ़ी सारी न्यूज़ एक ही दिन की यहाँ आई हुई हैं। कल इसके रिजल्ट आए हुए थे, रिजल्ट का तो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा, जबकि हाँ ये रिजल्ट आए हुए हैं यहाँ पे। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी ने रेकमेंड करा है 140 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। मारुति सुजुकी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹140 पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट जो है वो 7 अगस्त है, पे आउट है सितंबर 9 तक। Q4 रिजल्ट्स की बात करें 26 की तो 28% रेवेन्यू ग्रोथ है, जो 52,449 करोड़ हो गया। बट नेट प्रॉफिट जो है 6.9% ईयर ऑन ईयर फेल हुआ है, जो 3,591 करोड़ हो गया है। तो बेसिकली डिविडेंड यहाँ 140 पर शेयर का दिया हुआ है। और मारुति सुजुकी Q4 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7% ईयर ऑन ईयर गिरा है, जो 3,590 करोड़ है, ड्यू टू हाई मेटल प्राइसेस के चलते। सेल्स रोज 20% एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड 140 रुपये पर शेयर का। मेटल प्राइसेस अप हो गए 2% ईयर ऑन ईयर। तो ये थोड़ा सा इशू यहाँ देखने को मिला है। और गोल्डमैन सैक्स ने मेंटेन्स करा है बाय रेटिंग और 15,800 को टारगेट दिया। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट टारगेट दिया 17,895 का। UBS ने टारगेट दिया 13,970 का। लगभग बहुत सारे टारगेट यहाँ पे आए हुए हैं। नोवा में दिया 15,800 का। तो ये बहुत शानदार, मतलब देखा जाए तो आज ही का अपडेट है। तो यहाँ से स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखते हैं। तो 140 पे देखेंगे तो यहाँ रेवेन्यू अगर ऑपरेशन से देखें हम तो जो रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो रहा वो रहा 5,787,00,000 का। सॉरी, ये सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं हम, वो हटा दो। तो ये रहा 5,24,493,00,000 का, जो पिछले क्वार्टर में था 4,98,915,00,000 का। तो यहाँ से यहाँ लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 4,09,096 रुपये का। तो यहाँ से भी यहाँ ग्रोथ है और यहाँ से भी यहाँ आप देखोगे ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल रहा 18,32,661 का, जो पिछले साल था 15,28,679 का। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम 4,998,00,000 की रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 10,543,00,000 की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,282,00,000 की थी। और इस साल देखें तो 43,919,00,000 की रही ओवरऑल इनकम जो रही, और पिछले साल 50,647,00,000 की थी। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से गिरा है थोड़ा सा, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रेवेन्यू थोड़ा सा गिर गया। बाकी ये अदर इनकम की अगर बात करें तो अदर इनकम यहाँ से यहाँ गिरी है, ये भी गिरी है, लगभग गिरावट ही देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम 5,29,491,00,000 की रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 5,09,458,00,000 की थी। तो यहाँ थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही टोटल इनकम में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,24,378,00,000 की इनकम थी। ओवरऑल इस साल 18,76,580,00,000 की इनकम रही, जो पिछले साल 15,79,326,00,000 की इनकम है। तो यहाँ से यहाँ देखो आप लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 4,81,131,00,000 के टोटल एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 4,61,158 के थे। तो यहाँ से यहाँ देखने थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है।
पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,75,760 के एक्सपेंसेस थे। और अभी की हम बात करें इस साल की तो 16,87,951 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो कि पिछले साल 13,85,199 लाख के एक्सपेंसेस थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें हम तो 48,360 लाख का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स में, और इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 48,300 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ से यहाँ थोड़ी सी बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 48,618 लाख का प्रॉफिट है, थोड़ी सी गिरावट है। ओवरऑल 1,88,629 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर, जो पिछले साल था 1,94,127 लाख का। अभी ये 1,88,629 लाख का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट है। अब मेन टैक्स के बाद देखते हैं हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा। तो इसके लिए कंपनियां काम करती हैं। 35,905 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा, पिछले क्वार्टर में था 37,940, तो इस बार थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 38,573 था, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल बात करें तो 1,44,454 लाख का प्रॉफिट इस साल रहा, जो पिछले साल 1,42,976 लाख का था, तो यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें ईपीएस की तो ईपीएस आप देखेंगे 114.20 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, पिछले क्वार्टर 120.67 का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 122.69 का था। ओवरऑल 459.46 का ईपीएस रहा इस क्वार्टर में, और पिछले साल था 454.75 का, और इस साल में रहा 459.46 का। तो ये ईपीएस है। इसके अलावा डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ शायद यहाँ पे आई होगी, क्योंकि कंपनी ने बढ़िया डिविडेंड अनाउंस करा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में। कंसीडर द फाइनल डिविडेंड मिलियन 140 पर शेयर का दिया है यहाँ, 140 पर शेयर का। नॉमिनल वैल्यू विनर 5 रुपये पर शेयर, और प्रीवियस ईयर का जो था वो सब ठीक है। तो इन्होंने 140 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, जो कि यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये थे गाइस मारुति सुजुकी इंडिया के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।